ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब टॉप प्लेसमेंट ही मिलेगा। यार मेरी तो फुल टाइम लगी। कंपनियां सिर्फ इंटर्नशिप के इंटेंशन से ही कॉलेज में आती हैं। मैं जिस कंपनी में प्लेस्ड हूँ, मैं कॉलेज से इकलौता बच्चा हूँ जो उस कंपनी। ओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुमको डीएसए करना है और अपना साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स बनाना है। मैंने ये गलती की, मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट बहुत कम की। ये लोग क्या करते हैं, आपको एक 3 महीने की इंटर्नशिप देते हैं या 4 महीने की इंटर्नशिप देते हैं और फिर उसके बाद आपको फायर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विमर्श। इस वाले चैनल पे शायद मेरे को आप पहली बार देखे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं 4th ईयर की एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो, जिसमें हमारे साथ होने वाले हैं 4th ईयर के कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग उनसे बात करने वाले हैं उनके प्लेसमेंट के बारे में, और उन्होंने इस प्लेसमेंट के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं जिससे उनको प्लेसमेंट मिली है। क्योंकि भाई जैसा आपको पता है, आज के ज़माने में जैसे एआई बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है सबको, प्लेसमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे हमारी प्लेसमेंट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो हम लोग बात करने वाले आज 4th ईयर के कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन करने वाले हैं और प्लेस्ड हो गए और रेडी है। तो बन रहे ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे साथ 4th ईयर के कुछ सीनियर्स जुड़ने वाले हैं जो हमारे साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने फेस किया है या उन्होंने जिया है एक तरीके से इस कॉलेज के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े हैं। Hi, I'm Nitish and I'm from CSAI, BTech final year. Hi, I am Laksh Agarwal. I am also a CSAI final year BTech student. तो यार सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा आप लोगों से, कैसा लग रहा है प्लेसमेंट के बाद? भाई देखो, जो 3rd ईयर 2nd ईयर फर्स्ट ईयर में लगता है कि प्लेसमेंट हो जाए, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उस हिसाब से तो अच्छा फीलिंग है। मतलब ऐसा अगर मैं एज उस पर्सपेक्टिव से देखो, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर वाले से तो बहुत अच्छा है। बट हाँ, जब तुम इस स्टेज पर आते हो फाइनल ईयर में तो और भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। और दिव्यांश को भी ज्वाइन कर लो वीडियो में। दिव्यांश जी, हमारे साथ एक और दिव्यांश भाई जुड़ चुके हैं। मैं दिव्यांश हूँ, 4th ईयर का हूँ CSE से। मैंने इन दोनों से तो पूछ लिया, अब आपसे भी पूछ लेता हूँ, आपको कैसा लग रहा है प्लेसमेंट के बाद? बहुत मजा आ रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बाकी नीतीश भाई बताएंगे अभी। गुड़गांव के बारे में उनसे पूछो, मेरे से बेंगलोर के बारे में कुछ नहीं। बस यही कहूँगा कि मतलब ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, एट द एंड यही कॉलेज से एक्सपेक्टेशन रहता है सबका, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाए ताकि मतलब हम लोग सेटल हो जाए। एटलीस्ट तुम अपना करियर के स्टार्टिंग कर सकते हो यहाँ से। ऐसा नहीं कि तुम्हें मतलब टॉप प्लेसमेंट ही मिलेगा तभी तुम सेटिस्फाई हो। ऐसे करियर की स्टार्ट यहाँ से हो जा रही है, फिर तुम आगे एक्सप्लोर करो और भी चीज़ों को। सही बात है। और मेरा एक और क्वेश्चन था आप लोगों से। एक चीज़ अभी सुनने को आ रही है कि रील पे ये चीज़ वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, कि जितने भी ये कॉलेजेस हैं ना, ये आपको 100% प्लेसमेंट का वादा करते हैं और देते भी है। बट ये लोग क्या करते हैं, आपको एक 3 महीने की इंटर्नशिप देते हैं या 4 महीने की इंटर्नशिप देते हैं थ्रू ए कंपनी जिससे इनकी पहले से मिली भगत होती है, और फिर उसके बाद आपको फायर कर देते हैं कि मतलब ऐसे बोल के कि हमारे पास सीट्स नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार मेरी तो फुल टाइम लगी है, तो मेरा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इस पे। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बाकी नीतीश भाई बताएंगे। इनकी तो लग गई भाई मेरी हम लोग की लग सकती है क्योंकि अपनी इंटर्नशिप चल रही है। तो देखो, इंटर्नशिप प्लस PPO का ऑफर रहता है। उसमें ये रहता है कि इंटर्नशिप आपको मिलती है, देन जो आपका कॉलेज का डिग्री कंप्लीट होता है या 6 मंथ का प्रोविजनल टाइम कंप्लीट होता है, तो उसके बाद डिपेंड्स अपॉन द कंपनी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस उन्हें अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है उनके पास, तो आपको फुल टाइम देते हैं। समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां सिर्फ इंटर्नशिप के इंटेंशन से ही कॉलेज में आती हैं, बट इंटर्नशिप प्लस PPO लिखती हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करें, और फिर वो इंटर्नशिप कराने के बाद आपको निकाल लेती हैं। तो ये चलते रहता है, लाइक ये कॉलेज के हाथ में नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली। और जो ये रील वाली बातें हैं, ये भी हो सकता है कि सही, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेज हो जिनका प्लेसमेंट ना हो रहा हो, तो वो एट द एंड ऐसा करते हो कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी को बुलाओ और 3 मंथ का इंटर्नशिप करा के और प्लेस दिखा दो बच्चे को। तो ये देखो तुम्हारा लर्निंग कितना हो रहा है। अगर वहाँ पे लर्निंग हो रहा है, तुम 6 महीने 8 महीने 1 साल भी काम किए, देन यू कैन ईजिली स्विच। तो अभी जैसे भैया ने बताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ शेयर करी हमारे साथ दोनों भैयाओं ने, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? होता तो है भाई ऐसा, क्या कहते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो मतलब लेके जाती हैं, और बहुत डिपेंड करता है कि कंपनी को क्या चाहिए और तुम कैसा परफॉर्म किए हो, दोनों पे डिपेंड करता है ये चीज़। मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है, कॉलेज में ट्रेन आती है, कैप्जेमिनी एक्सेंचर वगैरह, ट्रेन में बैठो चले जाओ आराम से, फुल टाइम रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस? नहीं भाई, मैं जिस कंपनी में प्लेस्ड हूँ, मैं कॉलेज से इकलौता बच्चा हूँ जो उस कंपनी में प्लेस्ड हूँ।
नहीं पजामी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़िए हरामी नहीं। थग लाइफ मूवमेंट हो गया भाई ये तो। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये रहेगा, जितने भी सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं या जो न्यू एडमिशन ले गए इस वाले कॉलेज में, जैसे मैं हूँ, मैं सेकंड ईयर का हूँ, आप लोगों की क्या गाइडेंस रहेगी कि अभी मेरे को जैसे कुछ नहीं आता, मैं गवार हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या मेरे को लग रहा था दिल से बुरा लगता है भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरी प्लेसमेंट अच्छे से अच्छी प्लेसमेंट लग सके। अभी तो सेकंड ईयर में ना, सेकंड ईयर में मैंने हेलो वर्ल्ड भी नहीं प्रिंट किया था। बस हाँ इतना सजेस्ट करूंगा कि थर्ड ईयर के पहले दिन से अगर तो दिन में 40 मिनट भी पड़ेगा ना, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में तेरी प्लेसमेंट है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है दिव्यांश, हम लोग यार डिस्कस करते थे कि यार मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने आता है, मेरी कितनी प्लेसमेंट लगेगी। हाँ हम हेलो वर्ल्ड पे 4-5 लाख मान लेते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रिंग डिक्लेयर करने आता है या फिर क्या एरे डिक्लेयर करने आता है, अगर तुम्हें इंट ARR के बाद ना 2 ऐसे ब्रैकेट लगाने आते हैं ना, तब भी भाई तुम बहुत डिसेंट प्लेसमेंट ले लोगे अगर सेकंड ईयर में हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई मतलब मेरे लिए दरवाजे बंद नहीं हुए? नहीं नहीं भाई तुम्हारे दरवाजे खुले हैं। कौन से दरवाजों की बात कर रहे हो? आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे खासे DSA करो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर भी करो तो कुछ नहीं होगा भाई। हो जाएगा यार। मैं क्लियर कर देता हूँ उस डाउट को। देखो प्लेसमेंट ऐसा चीज़ है ना जो कि तुम्हारा 2.5 LPA से और 50 LPA तक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बस एक प्लेसमेंट चाहिए तो तुम जिस चिल भी हो, अगर थोड़ा बहुत साथ में पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा। बट अगर एज ऑन ए सीरियस नोट अगर तुम बहुत अच्छा लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें DSA डेवलपमेंट सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट ये भी है जैसे इसने बताया कि अभी सेकेंड ईयर में क्या करे, तो अभी इसके पास बहुत टाइम है। अभी जैसे अपनी हॉबीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, वीडियोज़ बना रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ थर्ड ईयर में अगर इसको ऐसा लगता है कि नहीं एज अ बैकअप मुझे एक प्लेसमेंट चाहिए तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है और अच्छा खासा ले सकता है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग बात करने वाले दिव्यांश भाई से। जो बच्चे होते आते तो है कॉलेज में, ठीक है, मतलब बोलते मैं ये करूँगा वो करूँगा, इस क्लब में उस क्लब में, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ करूँगा, और फिर जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो घर से अलग भी रह रहे होते हैं और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भाई देखो मैं भी क्लब में था, ये सब मैंने खूब किया, डिस्ट्रैक्ट मेरे से ज़्यादा कोई नहीं होगा। पर उसके बाद तुम्हारे भाई ने जिम ज्वाइन कर ली, ठीक है। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो। क्रेटीन पीना चाहिए कि नहीं? यार देखो जो मिले सब पियो यार, दारू पीने बस भाई रुक जा भाई देखो जिम जाओगे ना तो बहुत एक्सप्लोर कर लोगे, इतना जान लो। बहुत जगह ग्रेटर नोएडा में बहुत पहाड़ हैं, तुम्हें जितने पहाड़ एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ की वादियाँ ना, यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें बहुत याद आएंगी जब तुम कहीं चले जाओगे अपना प्लेसमेंट के बाद। कौन से पहाड़ है भाई ग्रेटर? बट यहाँ पे एक बात है, खुली रोडें है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पहले से वेल प्लान्ड सिटीज़ है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलेज जो है नॉलेज पार्क, हमारे पीछे जितना कॉलेजेस देख पा रहे हैं आप, एक्चुअली ये सारे तो जेल बजाज के ही है बट और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ पहले से ही वेल प्लान्ड था, ठीक है, मतलब सारे कॉलेजेस यहाँ पे इस गोल चक्कर के अराउंड ही है। जैसे हमारे यहाँ पे जो सेक्टर्स है, डेल्टा थीटा पाई चाय फाई पाई पता नहीं क्या क्या है। तो आप क्या कहना चाहते हो? ग्रेटर नोएडा किसी सेंटेंस से बना है? नहीं भाई क्या कह रहा हो भाई, है बात ना हो रही तो उसे डेडलिफ्ट मार के दिखा दो भाई एक बार। आजा भाई तुझे उठा देता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मैं मरने वाला हूँ। तू लेट तो ये क्या बात होती है? स्क्वाट मार दूँ चल। 90 हूँ मैं 90 किलो हूँ, गिरा नहीं। ओ भाई तो जैसा आपने क्या सीखा तुमने? मैंने सीखा कि इंजीनियरिंग में जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ही तगड़ी स्क्वाट थी क्योंकि मेरा भी वेट कम नहीं है। बता दो तो मेरा वेट 100 किलो है, तभी इन्होंने मेरे को उठा लिया इतने आसानी से, 2 रेप निकाल लिया भाई, बड़ी बात है। बच्चे गाली दे रहे होंगे जो प्लेसमेंट का वीडियो सुनने। चलो जोक्स अपार्ट, ये सारी चीज़ें ठीक थी, अब थोड़ा सीरियसनेस की तरफ आते हैं। तो अब इन भैया लोगों से पूछते हैं जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था कि प्लेसमेंट कैसे होगी और प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप अगर बता सके हमारी ऑडियंस को। आप तीनों मिलके एक बार आप बता दीजिए, आप बहुत कम बोल रहे हैं। कोर सब्जेक्ट्स काम आ सकते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह, पर ज़्यादा से ज़्यादा तुमको DSA करना है और अपना साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स बनाने, डेवलपमेंट करना है। कोई भी एक स्किल पकड़ लेनी है, चाहे तो तुम्हारा एंड्रॉयड हो, चाहे वेब हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी एक स्किल पकड़ के उस पर काम करो और DSA पे फुल फोकस करो। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि मतलब एक स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, देन पैरेलली DSA भी करते रहो और अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम जगह। मतलब मेरा तो सबसे
पहला नंबर की पॉइंट ये होगा कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करो। हैकाथॉन्स में सबसे हैकाथॉन्स अगर हो रहे हैं तो उसमें करो। जैसे मैंने ये गलती की, मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट बहुत कम किया, मुझे लगता था कि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम हैकाथॉन्स में सही तुम हैक्स सीखते हो कि तुम्हें कम समय में कोई बड़ा चीज़ बनाना है तो क्या क्या हैक्स होते हैं। टीम वाली भी चीज़ होती है। प्लस जैसे लेट्स सपोज कि तुम्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, अब तुम AI यूज़ कर रहे हो, तुम्हें ये पता भी चलता है कि तुम इतने कम समय में इस चीज़ को कैसे बनाओगे, हैक्स क्या होते हैं। प्लस बहुत सारे माइंड एक साथ वहाँ पे रहते हैं, तो कुछ आइडिया वहाँ से आता, कुछ आइडिया यहाँ से आता, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये है कि जो भी कर रहे हो करो, साथ में पैरेलली DSA भी करते रहो। अब DSA का स्पीड डिपेंड करता है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तुम कभी किसी का कॉपी मत करो कि उसने लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन कर लिए, 500 कर लिए, मैंने तो एक भी नहीं किया। तुम अगर 10 ही क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन वो 10 समझ के करो। ऐसा नहीं कि कॉपी करने के चक्कर में 200-300 क्वेश्चन स्ट्रीक बना रहे हो लीड कोड पे और कुछ आ नहीं रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर लीड कोड पे ChatGPT तो बहुत लोगों ने यूज़ किया हमारे बैच के भी। एग्जैक्टली भाई। तो यही एक क्वेश्चन था कि जैसे प्लेसमेंट में जब आप जाते हो तो ऐसा पूछते हैं आपने लीड कोड में कितने क्वेश्चन लगाए, व्हाट्स योर PR इन लीड कोड? नो PR फॉर लीड कोड ब्रो, दे जस्ट चेक योर स्किल्स, दे जस्ट चेक यू। मेरा तो HR बहुत ही सिंपल हुआ था। मेरे से मेरा नाम पूछा जिम कितने दिन से जाते हो, दैट्स इट। क्या? मेरे में क्या हुआ कि अपने को गूगल फॉर्म आया, उस गूगल फॉर्म में मैं अप्लाई करने गया तो मेरे का वहीं पे क्वेश्चंस रखे हुए। मुझे लगा ठीक है, मैं भूल भी गया था कि मैंने भरा भी। अचानक से HR राउंड होता है। HR राउंड में उसने और नॉर्मल इंट्रोडक्शन प्लस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक था। देन मैंने वहाँ पे एनालाइज कर लिया कि ये लोग तुम्हारे लीड कोड DSA से थोड़ा कम मतलब रख रहे हैं। देखो, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेजॉरिटी कंपनी DSA पूछती हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली देखती हैं। इनफैक्ट कुछ तो सामने पेन पेपर भी रख देती है कि यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन बनाओ, ये समझाओ। 6.5 लाख की कंपनी है तो वो भी सिस्टम डिज़ाइन पूछ रही थी। कुछ क्या बनाया आपने? कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बना के आ गए थे। चलो, मेरा तो एक डर खत्म कर दिया आपने, मतलब मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी, छोटी मोटी लगे चाहे। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो गौर से यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, ऐसे ही तड़कती भड़कती और थोड़े अनफिल्टर्ड बातें जानने के लिए। मैं एक बात बोलूँगा, तुम अपना देख लेना, मेरा तुम लोग का तो हो गया। अगर ये वीडियो आती है तो हमारे साथ है 4th ईयर का दिव्यांश है इस बार। एक सेकंड आ रहा है तो प्रोवाइडर की वीडियो बन गई है। हमारा इधर प्रो। तो पूछो ऐसे ही, देखो मत रैंडम पूछो। स्क्रिप्ट नहीं तो ChatGPT। भाई तुम्हें मजे चाहिए कि डिटेल चाहिए तुम्हें, जाओ मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो @DIVIANX 4 times डालना जरूर वीडियो में। अरे यार बट प्रमोट करना ना, बाहर के हॉस्टल को कम ना करो।